नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज जानते हैं ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट के बारे में और समझते हैं अगर एचवी साइड को हम ओपन सर्किट कंडीशन में रखते हुए एलवी को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई से जोड़ते हैं और वोल्टमीटर, एमीटर तथा वॉटमीटर की रीडिंग्स को लेते हैं तो इन रीडिंग से हमें वोल्टमीटर की पावर रीडिंग, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस की जानकारी दे देती हैं और एक छोटा सा एनालिसिस ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में शंट ब्रांच के जो मैग्नेटिक कोर से रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं उन्हें बता देता है। शुरू करते हैं ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हुए लो वोल्टेज साइड में रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई देते हुए बहुत कम करंट ड्रॉ करते हुए वोल्टमीटर, वॉटमीटर और एमीटर की रीडिंग लेना ओपन सर्किट टेस्ट है। वहीं एक ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करके हाई वोल्टेज की वाइंडिंग पे बहुत कम वोल्टेज पे रेटेड करंट फ्लो करते समय एमीटर, वोल्टमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग को लेना शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ये दोनों ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के शंट ब्रांच और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर्स निकालने के काम आते हैं। हम ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, इन्हें भी इन टेस्ट से पता कर सकते हैं। ये दोनों ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट बिना ट्रांसफार्मर की एक्चुअल लोडिंग किए हुए, यहाँ सेकेंडरी में बिना लोड को जोड़े हुए टेस्ट में सिर्फ ट्रांसफार्मर के इंटरनल लॉसेस की पावर को सप्लाई करके एक बहुत कन्वीनियंट तरीके से टेस्ट करने के तरीके हैं और इनके रिजल्ट्स काफ़ी एक्यूरेट हैं। ट्रांसफार्मर की एचवी वाइंडिंग साइड को ओपन रखते हुए एलवी साइड में रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई देकर वोल्टमीटर, वॉटमीटर और एमीटर की रीडिंग्स का इस्तेमाल करना ओपन सर्किट टेस्टिंग है। और इस तरह के ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट की मदद से हम ट्रांसफार्मर में वॉटमीटर की रीडिंग से कोर लॉसेस का पता करते हैं और जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है उसमें जो शंट ब्रांच के पैरामीटर हैं, कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, उनकी जानकारी भी इन टेस्ट रिजल्ट से हमें प्राप्त होती है। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हमने हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया है। लो वोल्टेज साइड में रेटेड वोल्टेज की और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर में देते हुए वोल्टमीटर से रेटेड वोल्टेज अवेलेबल हो गई है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। वोल्टमीटर की करंट कॉइल को वाइंडिंग के साथ सीरीज में और प्रेशर कॉइल को वाइंडिंग के अक्रॉस लगा के सप्लाई से ट्रांसफार्मर को क्या पावर इनपुट है उसका मेजरमेंट कर लिया जाता है और ट्रांसफार्मर नो लोड टेस्ट कंडीशन पे क्या करंट नो लोड करंट के तौर पे ड्रॉ कर रहा है वो एमीटर की रीडिंग से हमें प्राप्त हो जाता है। हम हाई वोल्टेज साइड को अगर ओपन रखते हैं तो प्रॉपर इंसुलेशन सेफ्टी के लिए यहाँ इंश्योर करना होता है, अन्यथा हम एक हाई रेजिस्टेंस के वोल्टमीटर की मदद से हम ओपन कंडीशन पे सेकेंडरी में क्या वोल्टेज आ रही है उसका मेजरमेंट करके ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशो भी ज्ञात कर सकते हैं। जब ट्रांसफार्मर की एलवी साइड को हमने रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा हुआ है और हाई वोल्टेज साइड ओपन कंडीशन पे है तो ट्रांसफार्मर जो नो लोड कंडीशन पे करंट ड्रॉ करता है, जो एमीटर से पढ़ा जाता है नो लोड करंट जिसे हम कहते हैं, वो फुल लोड करंट का केवल 2 से 5% मात्र रहता है। तो ये जो टेस्ट है, हालांकि लो वोल्टेज वाइंडिंग का फुल लोड करंट काफी ज्यादा है लेकिन टेस्ट का करंट एक सामान्य करंट जैसी वैल्यूज का हो जाएगा। अब अगर इस टेस्ट को हम रेटेड वोल्टेज पे चाहे एलवी को सप्लाई से जोड़कर करें या एचवी पे रेटेड वोल्टेज की सप्लाई देके इस टेस्ट को किया जाता, दोनों स्थितियों में हमारी कोर में वर्किंग फ्लक्स की वैल्यू रेटेड कंडीशंस पर होती और ऐसी स्थिति में रेटेड फ्लक्स और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने वाली आयरन कोर के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड रेटेड कोर लॉस, उन्हें हम इस वोल्टमीटर की रीडिंग से मेजर कर लेंगे। अगर इस टेस्ट को हाई वोल्टेज को सप्लाई से जोड़कर किया जाता तो हमें बहुत ज्यादा वैल्यू की सप्लाई वोल्टेज की आवश्यकता होती, टेस्ट का करंट भी काफी कम होता और ऐसी इनएप्रोप्रिएट सप्लाईज को प्राप्त करना और फिर सुटेबल स्टैंडर्ड रेटिंग के मीटर उन जैसी वोल्टेज और करंट परिस्थितियों के नहीं होने से मेजरमेंट बड़ा असुविधाजनक हो जाता। अगर हम एलवी साइड को रेटेड वोल्टेज की सप्लाई देते हैं और उसी वोल्टेज को यहाँ मेजर करते हैं तो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वोल्टेज रेटिंग नॉर्मल वैल्यूज की हो जाती हैं और एलवी का फुल लोड करंट तो काफी ज्यादा है लेकिन नो लोड कंडीशंस पे वो जो फुल लोड का 2 से
5% करंट लेती है, वही करंट एमीटर में मेजरमेंट के लिए या करंट कॉइल में मेजरमेंट के लिए अवेलेबल होगा, तो हमें वोल्टमीटर की करंट रेटिंग या एमीटर की करंट रेटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज के करीब मिल जाएगी। और ऐसी स्थिति में हमें टेस्ट करते समय एलवी साइड को सप्लाई से जोड़ने पर सप्लाई की अवेलेबिलिटी कन्वीनियंट हो जाएगी और मीटरिंग भी स्टैंडर्ड साइज के आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जो ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे। क्योंकि ओपन सर्किट कंडीशंस पे ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे है तो वाइंडिंग का नो लोड करंट काफी कम मान का है, और उसे जब हम एमीटर से पढ़ रहे हैं या वोल्टमीटर की करंट कॉइल में भेज रहे हैं तो इन करंट में प्रेशर कॉइल का जो करंट ड्रॉ करते हैं या वोल्टमीटर सप्लाई से अपने मेजरमेंट देते समय करंट ड्रॉ करता है, वो करंट मेजरमेंट में न आए, इसलिए हम वोल्टमीटर और प्रेशर कॉइल जो वोल्टमीटर की है उसे इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि उनके करंट हमारी करंट कॉइल या एमीटर की मेजरमेंट में न आवे। मेजरमेंट के दौरान जब हम वोल्टमीटर की रीडिंग ले रहे हैं तो एमीटर की पावर कंजम्पशन मेजरमेंट में न आए, इसलिए हम एमीटर को पावर मेजरमेंट करते समय शॉर्ट भी कर सकते हैं। नो लोड के समय जो करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता है वो वोल्टेज से काफी बड़े एंगल से लैग करता है, और नो लोड का पावर फैक्टर करंट जो ड्रॉ किया जाता है वो बहुत कम 0.1 से 0.2 के बीच का है। और ऐसी स्थिति में एक्यूरेट पावर मेजरमेंट के लिए हमें ये जो वोल्टमीटर चाहिए वो स्पेशल लो पावर फैक्टर वाले वोल्टमीटर आवश्यक होगा। तो हम नो लोड टेस्ट करते समय वोल्टमीटर स्पेशल एलपीएफ प्रकार के लो पावर फैक्टर वाले इस्तेमाल करेंगे। टेस्टिंग के दौरान जहां लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमने रेटेड वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, उसी दौरान हाई वोल्टेज वाइंडिंग के सिरों पर भी रेटेड हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और सेफ्टी के लिए इसे प्रॉपर्ली इंसुलेट करना जरूरी रहेगा। और अगर हमें ट्रांसफार्मर में टर्न्स रेशो भी पता करने हैं तो हम एक हाई इंपीडेंस का वोल्टमीटर जो मेजरमेंट करते समय बहुत कम करंट ड्रॉ करे, वैसा एक हाई इंपीडेंस वोल्टमीटर हमें सेकेंडरी के सिरों पर जोड़ देना होगा, और हम सेकेंडरी की वोल्टमीटर रीडिंग और प्राइमरी की वोल्टेज रीडिंग से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में फेरा अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट करते समय हाई वोल्टेज साइड को ओपन रख दिया है और लो वोल्टेज साइड को रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा गया है, और 3 मीटर श्रेणी में एमीटर, पैरेलल में वोल्टमीटर और वोल्टमीटर की करंट कॉइल सीरीज में और प्रेशर कॉइल वाइंडिंग के पैरेलल में लगा के हम रीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे किया गया है तो वोल्टमीटर की रीडिंग ट्रांसफार्मर की रेटेड वोल्टेज को इंडिकेट कर रही है, और उसी समय जो एमीटर की रीडिंग है वो ट्रांसफार्मर का रेटेड नो लोड करंट हो जाएगा, जिसे हम आई नोड कहते हैं। और वोल्टमीटर की रीडिंग ट्रांसफार्मर में हमें आयरन लॉस या कोर लॉसेस के बारे में जानकारी प्रदान कर देगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर नो लोड पे जब टेस्ट किया जाता है तो प्राइमरी साइड का करंट काफी कम है, और ऐसी स्थिति में प्राइमरी में जो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस है उससे बनने वाले लीकेज इंपीडेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे नेग्लिजिबल माना जा सकता है। और प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज जो सप्लाई के एंड पे हमने वोल्टमीटर से मेजर की है और अप्लाई की है, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उन दोनों के मान समान होंगे। तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या रेटेड वोल्टेज पे जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट कंडीशंस में रेटेड फ्लक्स और रेटेड फ्रीक्वेंसी की कंडीशंस आ जाती है, और जब अप्लाइड वोल्टेज रेटेड कंडीशन पे है तो जो ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाले लॉसेज हैं उन्हें हम रेटेड फ्लक्स कंडीशन के कोर लॉसेस कह सकते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान सेकेंडरी ओपन सर्किट कंडीशन पे है, यहाँ सेकेंडरी में किसी भी प्रकार का करंट या वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में कॉपर लॉसेज नहीं है। वहीं जो प्राइमरी में नो लोड करंट की वैल्यू है वो नॉर्मल लोड करंट की 2 से 5% है, और इतने कम करंट से जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में कॉपर लॉस होने वाले हैं वो काफी कम हो जाएंगे, और उन्हें हम नेग्लिजिबल समझ सकते हैं। टेस्ट रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज पे किया गया है तो कोर में रेटेड फ्लक्स की कंडीशंस हैं, और इन कंडीशंस पर जो हमारी इनपुट पावर है आउटपुट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट कंडीशन पे है, और कॉपर लॉसेज सेकेंडरी में 0 और प्राइमरी में नेग्लिजिबल है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्टिंग करते समय वोल्टमीटर की जो रीडिंग आई है वो ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेज या कोर में होने वाले हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज का सम हो गया है। यहाँ ये भी समझना उचित रहेगा कि जब ट्रांसफार्मर को हम एक्चुअल लोडिंग में इस्तेमाल करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस से बनने वाला लीकेज इंपीडेंस है उसकी वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मल रेटेड वोल्टेज की 3 से 10% मात्र रह सकती हैं। तो यहाँ ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो 3-5% मात्र है। तो
ऐसी स्थिति में कोर में जो हमारा फ्लक्स है वो भी 3-5% से ज़्यादा नहीं बदलेगा, और लोड के दौरान जब सेकेंडरी में करंट फ्लो होता है तो प्राइमरी एक अतिरिक्त करंट लेके सेकेंडरी के करंट का एमएमएफ इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देती है, और कोर में फ्लक्स की कंडीशंस किसी भी लोड पे और नो लोड पे एक समान रहती है। तो जो नो लोड पे हम आयरन लॉस पता कर रहे हैं रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देके, वो ट्रांसफॉर्मर के किसी भी भार स्थितियों पे भी आयरन लॉस कहलाएंगे, और हम आयरन लॉस को ट्रांसफॉर्मर के फिक्स्ड लॉस के रूप में समझते हैं जो लोड के साथ बदलता नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते समय हमने एचवी वाइंडिंग को ओपन रखते हुए एलवी को रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा था, तो इसने एक बहुत छोटा नो लोड करंट जो फुल लोड करंट का 2 से 5% अंश है वो सप्लाई से एक बहुत ज़्यादा एंगल पे लैग करते हुए ड्रॉ किया, और इस करंट के वोल्टेज के साथ लैग एंगल का कोसाइन नो लोड पावर फैक्टर 0.2 से भी कम होता है, और ये एंगल 80 डिग्री या इससे ज्यादा मान का भी हो सकता है। नो लोड करंट का एक बहुत छोटा हिस्सा वर्किंग कंपोनेंट या कोर लॉस करंट वोल्टेज के साथ इन फेज रूप रखता है, और एक बड़ा हिस्सा वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल वाला वॉटलेस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहलाता है, और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाकर प्राइमरी और सेकेंडरी के फेरों में टाइम वेराइंग फ्लक्स लिंकेजेस से इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और E2 पैदा करता है। इस फेजर डायग्राम को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से नो लोड कंडीशन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इन फेज करंट को, जिसे हम कोर लॉस करंट या वर्किंग करंट कहते हैं, एक रेजिस्टेंस ब्रांच से शो करते हैं ताकि करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में प्रदर्शित किया जा सके, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, वोल्टलेस करंट है, उसे एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ब्रांच में शो करते हैं जो बता रहा है कि ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन पे होगा, और वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट का फेजर सम ये हमारा सर्किट का नो लोड करंट हो जाएगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मर का नो लोड पे इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है जिसमें यहाँ 2 शंट ब्रांच में कोर रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नो लोड या ओपन सर्किट टेस्ट करते समय हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखा हुआ था, और लो वोल्टेज वाइंडिंग को रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर से दी गई थी तो रेटेड वोल्टेज को इस वोल्टमीटर ने पढ़ा है, अतः वोल्टमीटर की रीडिंग है वो टेस्ट की रेटेड वोल्टेज हो गई है। इसी समय जो वोल्टमीटर ने पावर रीडिंग ली है वो नो लोड की पावर इनपुट ट्रांसफॉर्मर के आयरन या कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगी, और एमीटर की रीडिंग ट्रांसफॉर्मर का नो लोड करंट I0 बता रही है। और हमें पता है एक सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में अगर RMS वोल्टेज V1 वोल्टमीटर ने पढ़ी है, RMS करंट I0 एमीटर ने पढ़ा है, और cos phi0 इस सर्किट का अगर पावर फैक्टर है तो इनपुट पावर जो कि ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस है वो वोल्टमीटर की रीडिंग हो गई है। वोल्टमीटर की रीडिंग, वोल्टमीटर की रीडिंग V1 और एमीटर की रीडिंग I0 की मदद से हम नो लोड पावर फैक्टर cos phi0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वोल्टमीटर की रीडिंग में वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग का गुणा का भाग देने पे हमें नो लोड पावर फैक्टर मालूम हो जाएगा। इस पावर फैक्टर का कोस इनवर्स करते हुए हम नो लोड पावर फैक्टर एंगल नो लोड करंट अप्लाइड वोल्टेज से किस एंगल पे पीछे रह रहा है वो ज्ञात कर सकते हैं। जो एमीटर की रीडिंग से नो लोड करंट है और वोल्टमीटर की रीडिंग में वोल्टेज और एमीटर की रीडिंग के गुणा का भाग देने से जो नो लोड पावर फैक्टर हमें ज्ञात हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट नो लोड करंट का वो रिजोल्व कंपोनेंट आ गया है जो वोल्टेज के साथ इन फेज है, और इस इन फेज कंपोनेंट को हम वर्किंग करंट या कोर लॉस करंट कहते हैं। हम कोर लॉस करंट की वैल्यू वोल्टमीटर की रीडिंग में वोल्टमीटर की रीडिंग का भाग देके भी प्राप्त कर सकते थे, और इस तरह से हमें कोर लॉस करंट मालूम हो जाएगा। हम नो लोड पावर फैक्टर के कोस इनवर्स करके नो लोड पावर फैक्टर एंगल phi0 पता कर सकते हैं, और phi0 से sin phi0 निकाल के नो लोड करंट से मल्टीप्लाई करके हम नो लोड करंट का वोल्टेज से क्वाड्रेचर मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट भी पता कर सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट को नो लोड करंट के स्क्वायर में कोर लॉस करंट के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर रूट करके पाइथागोरस कैलकुलेशन से भी इस राइट एंगल ट्राइंगल की कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। और एक बार हमें इन फेज कोर लॉस करंट मालूम हो गया और क्वाड्रेचर मैग्नेटाइजिंग करंट मालूम हो गया है, तो हम इन शंट ब्रांच के पैरामीटर को पता कर सकते हैं। जो कोर लॉस रेजिस्टेंस है वो हमारी वोल्टमीटर के द्वारा रेटेड वोल्टेज की रीडिंग, और जो कैलकुलेशन से हमें कोर लॉस करंट मालूम हुआ है उसके रेशो के रूप में हम कोर लॉस रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरी शंट ब्रांच में मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू वोल्टेज में मैग्नेटाइजिंग करंट का डिवीजन करके हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम वोल्टमीटर की रीडिंग से आयरन लॉस और वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग से इन शंट ब्रांच के पैरामीटर्स की जानकारी नो लोड टेस्ट से आसानी से निकाल सकते हैं।
इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम ओपन सर्किट टेस्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमें एक 20 kVA का LV 250 वोल्ट और HV 2500 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर दिया गया है जो सिंगल फेज पे 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होता है, और जब इसे LV साइड पे सप्लाई से जोड़कर ओपन सर्किट टेस्ट किया गया और HV को ओपन रखा गया तो वोल्टमीटर की रीडिंग 250 वोल्ट, एमीटर की रीडिंग 1.4 एम्पियर और वोल्टमीटर की रीडिंग 70 वाट प्राप्त हुई। हमें इस ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस और शंट ब्रांच के पैरामीटर क्या है ये ज्ञात करना है। तो अगर इसी ट्रांसफॉर्मर को ओपन सर्किट टेस्ट करते हुए हाई वोल्टेज साइड पे हम रेटेड वोल्टेज सप्लाई से जोड़ते तो हमें आपूर्ति से 2500 वोल्ट की आवश्यकता होती, और HV साइड का रेटेड करंट कम है, फुल लोड करंट की वैल्यू हाई वोल्टेज साइड में कम है, तो उसका 2 से 5% जो नो लोड करंट होता वो भी काफी कम होता। तो हमें जो एमीटर या वोल्टमीटर की करंट कॉइल चाहिए होती थी उसकी करंट रेटिंग काफी कम, सिर्फ 16 मिली एम्पियर होती, और हमें सप्लाई हाई वोल्टेज और लो करंट की प्राप्त करना भी मुश्किल होता, और ऐसी हाई वोल्टेज और लो करंट को मेजर करने वाले स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल नहीं होते। और अगर इसी टेस्ट को हम जब लो वोल्टेज साइड से करते हैं तो हमें 250 एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 1.4 एम्पियर एक स्टैंडर्ड करंट कंडीशन है, तो ऐसी वैल्यूज की सप्लाई को भी प्राप्त करना और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अरेंज करके एक्यूरेटली उनकी रीडिंग्स को लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं है, आउटपुट 0 है, सेकेंडरी में किसी प्रकार के भी कॉपर लॉसेज नहीं है, प्राइमरी के कॉपर लॉस नो लोड करंट पे नेग्लिजिबल स्मॉल है। तो जो वोल्टमीटर का पावर इनपुट है ओपन सर्किट टेस्ट में वो ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस होगा, और क्योंकि टेस्ट रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे किया गया है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर की जो 70 वाट रीडिंग है वो ट्रांसफॉर्मर का स्टैंडर्ड रेटेड आयरन लॉस है। हम नो लोड कंडीशन पे ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर वोल्टमीटर की रीडिंग में वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग की प्रोडक्ट का भाग देके निकाल सकते हैं। वोल्टमीटर की रीडिंग 250 वोल्ट, एमीटर की रीडिंग 1.4 एम्पियर को गुणा कर देते हैं, और इस मल्टीप्लिकेशन से 70 वाट की रीडिंग में जब भाग देते हैं तो हमारा नो लोड पावर फैक्टर 0.2 ये बता रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर का नो लोड कंडीशन पे जो करंट ड्रॉ किया गया है उसका पावर फैक्टर पुअर लैगिंग है। और हमें वोल्टमीटर जो इस तरह से मेजरमेंट करते हैं उन्हें स्पेशल लो पावर फैक्टर पे भी मेजरमेंट करने के लिए डिजाइन किया हुआ होता है, तो हम एक स्पेशल LPF वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे और उसी से नो लोड टेस्ट की इनपुट पावर मेजरमेंट लेंगे। नो लोड टेस्ट में एमीटर की रीडिंग नो लोड करंट 1.4 एम्पियर है और नो लोड पे कैलकुलेशन से पावर फैक्टर 0.2 आया है। तो जो इनफेज कंपोनेंट है वोल्टेज के साथ समान कला वाला कोर लॉस या वर्किंग कंपोनेंट है वो काफी कम 0.28 एम्पियर आ गया है, और हम रेटेड वोल्टेज में कोर लॉस करंट का अगर डिवीजन कर देते हैं तो हमें शंट ब्रांच में जो कोर लॉस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो रेजिस्टेंस एक अच्छी खासी वैल्यू का 893 ओम का हमें प्राप्त हो गया है। हम नो लोड पावर फैक्टर 0.2 का कोस इनवर्स करके नो लोड पावर फैक्टर एंगल निकाल सकते हैं, और ये एंगल जो नो लोड करंट I0 V1 के साथ लैगिंग करते हुए बना रहा है वो काफी अधिक 78.5 डिग्री लगभग 80 डिग्री के आसपास आ गया है। इसी करंट का साइन कंपोनेंट नो लोड करंट से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम क्वाड्रेचर मैग्नेटाइजिंग करंट नो लोड करंट का वो हिस्सा जो वोल्टेज से 90 डिग्री कोण बना रहा है वो ज्ञात कर सकते हैं, और गणना से वो 1.372 एम्पियर प्राप्त हो गया है। इसी मैग्नेटाइजिंग करंट का हम रेटेड वोल्टेज में जब विभाजन कर देते हैं तो हमें चुंबकन प्रतिघात मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और वो यहाँ 182 ओम हमें कैलकुलेशन से आ गई। तो नो लोड या ओपन सर्किट टेस्ट करते समय वोल्टमीटर की रीडिंग 70 वाट ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस या कोर लॉस प्राप्त हो गया है, और हमने कैलकुलेशन से जो शंट ब्रांच के कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है उनकी भी गणना करना समझ लिया है। इस लर्निंग वीडियो से ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट किस तरह से किया जाता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वोल्टमीटर की रीडिंग ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस है, और हम कैलकुलेशन से शंट ब्रांच के पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से ये लर्निंग वर्क आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल के लर्निंग नोट्स प्राप्त करने के लिए, मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।